हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द मंगनाई बायोलॉजी क्लासेस। स्टूडेंट, हम लोग अभी जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि अपने वीडियो बनाने का काम जारी है, शुरू है। और मैं अभी जो नया टॉपिक बना रहा हूँ दैट इज़ एनिमल किंगडम। एक्चुअली ये टॉपिक के बेसिकली 2 वीडियो तो कम से कम बनेंगे, क्योंकि बड़ा टॉपिक है और इसके ऊपर MCQ भी ज़्यादा आते हैं, इसलिए एनिमल किंगडम चैप्टर में स्टार्ट कर रहा हूँ आज। ठीक है। सो ऑल द एनिमल्स आर जनरली मल्टीसेलुलर। एनिमल की क्या खासियत है? दे आर मल्टीसेलुलर। और एनिमल में जो है सेल के अराउंड जो है सेल वॉल एब्सेंट रहता है। सेल वॉल एब्सेंट रहता है। कहाँ पे? एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट है। ओके, अभी हम देखते हैं कि बेस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है। व्हाट इज द बेस ऑफ क्लासिफिकेशन? एनिमल का क्लासिफिकेशन कौन से बेस पे किया गया है? तो यहाँ पे आपके सामने कुछ किंगडम्स हम बता रहे थे, और उस किंगडम में अलग अलग किंगडम में किंगडम एनिमलिया जो है मल्टीसेलुलर है। किंगडम एनिमलिया जो है मल्टीसेलुलर है। दे आर मेटाजोआ। मेटाजोआ मीन्स मल्टीसेलुलर एनिमल्स है ये, क्योंकि यूनिसेलुलर एनिमल को हम प्रोटोजोआ बोलते हैं ना। यूनिसेलुलर एनिमल क्या बोलते हैं? प्रोटोजोआ। और मल्टीसेलुलर एनिमल को हम मेटाजोआ बोलते हैं। सो इसमें हम देखने वाले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सा है। पहला है सेलुलर लेवल, दूसरा है टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो सेलुलर लेवल किस में मिलता है? सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन फाउंड इन द पोरीफेरा। ये क्वेश्चन आया था रीनीट 2024 में कि सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ओके, या सिमेट्री जनरली असिमेट्री होती है कहाँ पे? पोरीफेरा में। और दे आर असिलोमेट। जर्म लेयर ही नहीं है ना, जर्म लेयर नहीं है। सो ये डिप्लोब्लास्टिक भी नहीं है और ट्रिप्लोब्लास्टिक भी नहीं है। सो यहाँ पे बॉडी कैविटी जो है, शिलम जो है एब्सेंट है, इसलिए उसको हम बोलते हैं असिलोमेट। और ये फाइलम जो आता है इसका पोरीफेरा। यहाँ पे इधर फाइलम दिए वाले हैं आपको। ओके, टोटल कितने फाइलम में यहाँ पे दिए वाले? 11 फाइलम है। तो पोरीफेरा की मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक बताया। दूसरा फाइलम जो है सिलेंट्रेटा, जिसको हम निडारिया बोलते हैं। ओके, सिलेंट्रेटा में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है टिश्यू लेवल का होता है। कौन सा? टिश्यू लेवल का होता है। बाद में सिमेट्री कौन सी? रेडियल। देन दे आर आल्सो असिलोमेट, क्योंकि ये डिप्लोब्लास्टिक है। ओके, और असिलोमेट कंडीशन जो होती है ट्रिप्लोब्लास्टिक में आती है, ये डिप्लोब्लास्टिक है। और इसका फाइलम है सिलेंट्रेटा या निडारिया। तीसरा फाइलम में पढ़ा रहा हूँ आपको टिनोफोरा इज कॉल्ड है थर्ड फाइलम। इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा? और टिश्यू लेवल, देन सिमेट्री रेडियल है, देन बॉडी कैविटी कैसी है? असिलोमेट है। और इसका फाइलम है टिनोफोरा। उसके बाद 4 नंबर फाइलम दैट इज़ प्लेटिहेल्मिंथिस। ये पहला फाइलम है जिसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर आता है। सो इसमें और एक बात है कि ये पहला फाइलम है जिसमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आता है। ओके, देन सिमेट्री जो है बायलैटरल है विदाउट बॉडी कैविटी। ओके, यहाँ पे ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ये क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक है। व्हाट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक? 3 जेम लेयर फॉर्म होते हैं, बट आशुलोमेट है। ट्रिप्लोब्लास्टिक है बट आशुलोमेट है। मिसोडर्म के अंदर कैविटी नहीं बनती है। ओके, सो ये एग्जांपल है इसका प्लेटिहेल्मिंथिस या फाइलम प्लेटिहेल्मिंथिस। देन आस्केल्मिंथिस, अगला फाइलम कौन सा? आस्केल्मिंथिस। यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम फॉर्म होते हैं, ऑर्गन सिस्टम फॉर्म होती है। पहला फाइलम है जिसमें ऑर्गन सिस्टम फॉर्म होती है, सिमेट्री बायलैटरल है। देन दे आर कॉल्ड स्यूडोशिलोमेट। मिसोडर्म के अंदर शिलोम बनता है बट फॉल्स बनता है, इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग स्यूडोशिलोमेट। ओके, या इसका फाइलम है आस्केल्मिंथिस। उसके आगे का फाइलम है एनिलिडा। नेक्स्ट फाइलम कौन सा? एनिलिडा। एनिलिडा में क्या होता है? फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। देन सिमेट्री बायलैटरल होती है। देन दे आर बॉडी कैविटी यहाँ पे जो है प्रेजेंट रहती है। एनिलिडा के आगे याद रखना, एनिलिडा के आगे जितने फाइलम है उन सब में सिलोमेटिक कंडीशन है। और ये क्वेश्चन आपको मैं बता दूँ, बायलैटरल सिमेट्री का क्वेश्चन जो आता है रीनीट 2024 में आया था। बायलैटरल सिमेट्री में कौन कौन सी फाइलम में आती है बायलैटरल सिमेट्री? तो अगर आप देखेंगे बायलैटरल सिमेट्री का मतलब होता है बॉडी के 2 इक्वल पार्ट वर्टिकल लाइन पास करने के बाद। तो प्लेटिहेल्मिंथिस से लेके कॉर्डेटा तक आती है। खाली इकोनोडर्माटा में जो अडल्ट रहता है, इकोनोडर्माटा का अडल्ट, इकोनोडर्माटा का जो अडल्ट है, ओके, वो रेडियल सिमेट्री दिखाता है। इकोनोडर्माटा का अडल्ट जो है रेडियल सिमेट्री दिखाता है। और इकोनोडर्माटा का जो लार्वा है, ओके, वो बायलैटरल सिमेट्री दिखाता है लार्वा। बाकी सब में
बायलैटरल सिमेट्री आपको मिलती है यहाँ पे कहाँ पे एनिलिडा से लेके कॉर्डेटा तक। देन ट्रूसिलोमेट है, यूसिलोमेट है इसको बोलते हैं हम लोग, ट्रूसिलोम है। ये क्वेश्चन आया था नीट 2024 में। एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, इकोनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा सभी ये सिलोमेटिक है। और बाद में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलैटरल सिमेट्री एंड ट्रूसिलोम विथ सेगमेंटेशन ऑफ द बॉडी इज एग्जाम्पल ऑफ, इसको हम बोलते हैं मेटामेरिज्म। क्या बोलते हैं? मेटामेरिज्म। ट्रू सेगमेंटेशन बोलते हैं मेटामेरिज्म। तो किसके कैरेक्टरिस्टिक है? एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा, इन सबके कैरेक्टरिस्टिक है। कौन कौन से? ऑर्गन सिस्टम बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन, बायलैटरल सिमेट्री, ट्रूसिलोम, ओके, और मेटामेरी सेगमेंटेशन या सेगमेंटेशन इन द बॉडी, ये 3 कैरेक्टर है या 4 कैरेक्टर है किसके? एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा के। देन अभी जस्ट मैंने बोला आपको कि इकोनोडर्मेटा एक ऐसा फिल्म है जिसमें एडल्ट में होती है रेडियल सिमेट्री और लार्वा में होती है बायलैटरल सिमेट्री। ओके, डिपेंडिंग ऑन द स्टेज ऑफ लाइफ, मतलब वही अर्ली लाइफ लार्वा की होती है, एडल्ट लाइफ बाद में होती है। तो लाइफ में अलग अलग लाइफ के स्टेज में वो अलग अलग सिमेट्री दिखाते हैं। नाउ नेक्स्ट, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रोटोप्लाज्मिक लेवल कहाँ पे होता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर एनिमल होते हैं, कौन से? प्रोटोजोआ, जैसे कि अमीबा है, पैरामोसियम है, ये यूनिसेलुलर है। तो इसमें क्या होता है? प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट होता है। व्हाट इज प्रोटोप्लाज्मिक स्टीमिंग? सेल के अंदर ही प्रोटोप्लाज्म मूव होता है एक जगह से दूसरी जगह पे, उसको बोलते हैं हम लोग प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट या प्रोटोप्लाज्मिक लेवल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। देन सेकंड, सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है पोरीफेरा में। यहाँ पे क्या होता है? मल्टी सेलुलर एनिमल की बॉडी बनती है। एनिमल की बॉडी मल्टी सेलुलर बनती है, इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन पोरीफेरा। देन थर्ड इज टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे टिश्यू फॉर्म होते हैं, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, इन सब में टिश्यू फॉर्मेशन होता है। ओके, देन नेक्स्ट इज ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन फॉर्मेशन या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में होता है? प्लेटेलमिंथिस टू कॉर्डेटा। याद रखना, ऑर्गन से लेकर ऑर्गन सिस्टम तक फॉर्मेशन किस में होता है? प्लेटेलमिंथिस से लेकर कॉर्डेटा तक। याद रखना, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम क्या चीज़ है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकम्प्लीट एंड कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम? याद रखिए, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या होता है कि जिस एनिमल में सिंगल ओपनिंग होती है, मतलब जहाँ से फूड अंदर जाता है वहीं से वेस्ट मटेरियल बाहर जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। सिंगल ओपनिंग होती है, वहीं से फूड आता है, वहीं से वेस्ट जाता है, उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में सिंगल ओपनिंग है। ओके, और इसका एग्जाम्पल है या फाइलम है प्लेटेलमिंथिस, सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा। इन तीनों में इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होती है। और आस्केलमिंथिस के आगे याद रखना, ओके, आस्केलमिंथिस के आगे कहाँ तक? कॉर्डेटा तक। कॉर्डेटा तक इन सब में क्या होता है? फिर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होती है। इन सब में क्या होती है? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होती है। ओके, याद रखना। सो दिस इज़ अबाउट द, अब ये मैंने बोला था आपको, ये जो क्वेश्चन आया था ऊपर का, मैंने यहाँ पे जैसे बोला आपको कि कौन कौन से एनिमल में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन बायलैटरल सिमेट्री मिलती है, क्वेश्चन आया था नीट 2019 में। उसके बाद अभी ये क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको, एक्सेलेटरी सिस्टम स्टार्टेड फ्रॉम प्लेटेलमिंथिस। ओके, जहाँ पे प्रोटोनेफिल्डिया नाम का पार्ट, फ्लेम सेल बोलते उसको हम, फ्लेम सेल बोलते हैं एक्सेलेटरी सिस्टम का नाम। तो प्लेटेलमिंथिस से एक्सेलेटरी सिस्टम शुरू हो जाती है, जो वेस्ट बाहर निकलते हैं बॉडी के। वन एग्जाम्पल ऑफ द एनिमल हैविंग सिंगल ओपनिंग। ओके, जिस एनिमल में सिंगल ओपनिंग होती है ऑफ द आउटसाइड टू सर्वाइव द बोथ माउथ एंड एनस इज कॉल्ड इज द एनस एज द फैसियोला। फैसिकोला में होता है सिंगल ओपनिंग। ये क्वेश्चन आया था नीट 2010 में। ऐसा एनिमल का एग्जांपल है जिसमें सिंगल ओपनिंग होती है, फैसिकोला। ओके, ये फैसियोला बोलते हैं इसको हम, फैसियोला। ओके, प्लेटेलमिंथिस का एग्जांपल है फैसियोला। प्लेटेलमिंथिस का एग्जांपल है फैसियोला। देन कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम किस में होती है? हैज़ टू ओपनिंग, आस्केलमिंथिस टू कॉर्डेटा। मैंने अभी जैसे बोला आपको, ऐसा एनिमल कि जिसमें माउथ से लेके एनस तक ट्यूब होती है, और ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान बोलते हैं हम इसको। ओके, इधर कौन है? ये माउथ है, इधर कौन है? ये एनस है, और दोनों के अंदर ट्यूब होती है, उसको बोलते हैं हम लोग कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। कहाँ से मिलती है? आस्केलमिंथिस टू कॉर्डेटा। मोड ऑफ रेस्पिरेशन कैन बी,
मोड ऑफ रिस्पिरेशन कैसे होता है, वाया बॉडी सरफेस। ओके, देन क्यूटेनियस रिस्पिरेशन बोलते हैं हम लोग, ब्रैंकियल या पल्मोनरी रिस्पिरेशन। मोड ऑफ रिस्पिरेशन कैसे होता है, बॉडी सरफेस भी होता है, उसको हम क्यूटेनियस रिस्पिरेशन बोलते हैं, स्किन से हुआ तो। देन ब्रैंकियल गिल्स भी होते हैं, ब्रैंकियल गिल्स फॉर रिस्पिरेशन। ओके, एंड देन पल्मोनरी मतलब लंग्स भी इन्वॉल्व होते हैं। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ मिलती है, याद रखना। पहली बात तो मैं बता रहा हूँ कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो है याद रखिए, पोरीफेरा से लेके आस्केलमेंथिस तक। ओके, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट है बेटा। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, एब्सेंट है। कहाँ पे, पोरीफेरा से लेके आस्केलमेंथिस तक सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट है। तो पहली सर्कुलेटरी सिस्टम किस में शुरू होती है, पहली सर्कुलेटरी सिस्टम शुरू होती है एनलिडा में। ऐसा फाइलम है, पहला फाइलम जिसमें क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन स्टार्ट होता है। ओके, उसके बाद एनलिडा के बाद आता है आर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, इकोनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा। इन चारों फाइलम में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होती है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब जहाँ पे सिंगल ओपनिंग होती है बॉडी में, या हार्ट से बॉडी पार्ट के अंदर ब्लड कांटेक्ट में आता है, किसके, टिश्यू के कांटेक्ट में आता है ब्लड, इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। जहाँ पे कैपिलरी एब्सेंट है। और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किस में मिलती है, आर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, इकोनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा। ये क्वेश्चन आया था रीनीट 2024 में। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ पे मिलती है, पहला फाइलम जिसमें सर्कुलेटरी सिस्टम मिलती है जो नॉन कॉर्डेटा में है, एनलिडा। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि नॉन कॉर्डेटा में कौन सा फाइलम है जो क्लोज सर्कुलेशन दिखाता है, तो एनलिडा है। या फिर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा फाइलम है जो फर्स्ट टाइम सर्कुलेशन दिखाता है, तो एनलिडा है। और एनलिडा से लेके कॉर्डेटा तक सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है। देन कुछ एनिमल डिप्लोब्लास्टिक है, कुछ एनिमल ट्रिप्लोब्लास्टिक है। व्हाट इज डिप्लोब्लास्टिक, जिस एनिमल में खाली 2 जेम लेयर बनते हैं, कौन से, आउटर एक्टोडर्म, इनर एंडोडर्म, ऐसे 2 लेयर बनते हैं। और दोनों के बीच में नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर बनता है, जैसे मिसोग्लिया। दोनों के बीच में क्या बनता है, मिसोग्लिया। व्हाट इज मिसोग्लिया, नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर है, पैरेंकाइमेटस नेचर है। सो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल में क्या होता है, अनडिफरेंशिएटेड लेयर मिसोग्लिया इज प्रेजेंट बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। ध्यान से देखिए, एक्टोडर्म और एंडोडर्म दोनों के बीच में क्या होता है, मिसोग्लिया होता है, जो कि अनडिफरेंशिएटेड है, नॉन सेलुलर है। ओके, और पहला फाइलम जो फ्लैटोम बोलते हैं हम उसको, जिसको हम ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। ओके, डिप्लोब्लास्टिक कौन कौन है फिर, डिप्लोब्लास्टिक फाइलम जो है 2 है, कौन कौन से, निडारिया एंड टिनोफोरा। ये दोनों डिप्लोब्लास्टिक है, 2 जेम लेयर होते हैं। और पहला ट्रिप्लोब्लास्टिक जो है दैट इज प्लेटीहेल्मिन्थिस। ये पहला फाइलम है जिसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर होता है। ये क्वेश्चन आया था रीनीट 2024 में। ओके, ट्रिप्लोब्लास्टिक जो है ये क्वेश्चन आया था रीनीट 2024 में। देन नीट 2010 में। ओके, ये क्वेश्चन आया था ट्रिप्लोब्लास्टिक फाइलम कौन सा है, पहला प्लेटीहेल्मिन्थिस, फ्लैटवर्म। ऑल worms are triploblastic in nature but all triploblasts are not flatworms। ध्यान से सुनिए, ऑल वर्म, पूरे वर्म कैसे ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बट ऑल ट्रिप्लोब्लास्टिक आर नॉट, पूरे ट्रिप्लोब्लास्टिक जो है वर्म्स नहीं है। ओके, देन मेटामेरिज्म, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेटामोरिज्म मतलब, मेटामोरिक मतलब सेगमेंटेशन फॉर्म होता है बॉडी में। एनलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा में मेटामेरिज्म मिलता है आपको, जिसको हम मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोलते हैं। देन व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मेटामेरिज्म, मेटाजेनेसिस, और यहाँ पे एक बायोलॉजी में वर्ड आता है मेटास्टेसिस, कन्फ्यूजन करने के लिए। मेटास्टेसिस ऐसा एक वर्ड पूछते हैं, आपको पता होगा तीनों में फ़र्क क्या है। मेटामेरिज्म का मतलब होता है जिस एनिमल में सेगमेंट बनते हैं, इसका एग्जांपल है एनलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा। मेटाजेनिस का मतलब होता है जिस एनिमल में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, किसका, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, जिसको बोलते हैं मेटाजेनेसिस। इसमें ओबेलिया में होता है, ओबेलिया में क्या होता है, पॉलिप एंड मिडुसा, ऐसे 2 फॉर्म होते हैं। तो पॉलिप प्रोड्यूस मिडुसा, पॉलिप से मिडुला कैसे बनता है, असेक्सुअली बनता है। और मिडुसा से पॉलिप कैसे बनता है, सेक्सुअली बनता है। ओके, ऐसे 2 फॉर्म है, पॉलिप टू मिडुसा असेक्सुअल एंड मिडुसा टू पॉलिप सेक्सुअल बनता है। इसका एग्जांपल है ओबेलिया, जो मेटाजेनेसिस देखा था आपको। देन नॉन कॉर्डेट्स या नोटोकॉर्डेट इज मेसोडर्मली डिराइव्ड। नोटोकॉर्ड क्या है, जिस एनिमल में, कुछ एनिमल में हेड से लेकर टेल तक
एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, हेड से लेकर टेल तक एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उस रॉड लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड, और नोटोकॉर्ड का नेचर कैसा है? दे आर मेसोडर्मल ओरिजिन। एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब एनिमल एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है तब मेसोडर्म से बनता है ये कौन? नोटोकॉर्ड। डिराइव्ड इन रॉड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड फ्रॉम डॉर्सल साइड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ कॉर्डेट। आप बोलेंगे नोटोकॉर्ड का काम क्या है सर? नोटोकॉर्ड जो है प्रोटेक्शन करता है किसका? नरोकॉर्ड का, क्योंकि नोटोकॉर्ड के ऊपर कौन है ये? नोटोकॉर्ड के ऊपर रहती है नरोकॉर्ड, और ये नरोकॉर्ड का प्रोटेक्शन करता है कौन? नोटोकॉर्ड। और ये भी याद रखिए कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो नोटोकॉर्ड होता है उसका कन्वर्शन बाद में हायर एनिमल में होता है। नोटोकॉर्ड का कन्वर्शन हायर एनिमल में होता है वर्टिब्रल कॉलम में। वर्टिब्रल कॉलम में होता है, किधर? हायर एनिमल में होता है नोटोकॉर्ड का कन्वर्शन वर्टिब्रल कॉलम में, और बाद में नरोकॉर्ड का कन्वर्शन हायर एनिमल में किस में होता है? नरोकॉर्ड इज कन्वर्टेड इनटू स्पाइनल कॉर्ड। ओके, याद रखना ये वर्ड्स, एनसीईआरटी में पूरा प्रॉपर नहीं दिया वाला है। सो दिस इज अबाउट नोटोकॉर्ड। अभी हम देखते हैं वन बाय वन फाइलम। ओके, फाइलम देखने से पहले मैं आपको एक मैंने बनाने वाला चार्ट दिखा रहा हूँ। मैं आपको बेस ऑफ क्लासिफिकेशन का चार्ट है ये। यहाँ पे देखिए ये फाइलम है पूरे। ओके, ये फाइलम है। इसके पहले मैं बेस ऑफ क्लासिफिकेशन का चार्ट दिखा रहा हूँ आपको। व्हाट इज दिस बेस ऑफ क्लासिफिकेशन? कौन सा बेसिस है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कौन से लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है? कौन से लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है? सेलुलर लेवल, पोरीफेरा, टिश्यू लेवल, निडारिया, टिनोफोरा, ऑर्गन लेवल, प्लैटिहेल्मिन्थेस ऑनवर्ड, मतलब प्लैटिहेल्मिन्थेस टू कॉर्डेटा, देन ऑर्गन सिस्टम लेवल। ओके, ऑर्गन लेवल प्लैटिहेल्मिन्थेस कॉर्डेटा, ऑर्गन सिस्टम लेवल आस्केल्मिन्थेस टू कॉर्डेटा, आस्केल्मिन्थेस के आगे पूरे। देन बॉडी सिमेट्री, मतलब बॉडी के कितने पार्ट बनते हैं? अगर 2 पार्ट बनते हैं तो बोलते हैं सिमेट्रिकल, नहीं बनते हैं तो बोलते हैं असिमेट्रिकल। असिमेट्रिकल एक एग्जाम्पल है पोरीफेरा, जहाँ पे एनिमल के कोई 2 पार्ट नहीं बनते इक्वल। ओके, कैसे भी प्लेन पास करो इक्वल पार्ट नहीं बनते, उसको असिमेट्री, पोरीफेरा। और सिमेट्री में 2 टाइप है, रेडियल सिमेट्री एंड बायलैटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री में क्या होता है? अगर आप एनिमल के बॉडी से लाइन पास कर रहे हो, सेंटर से कहीं भी लाइन पास कर रहे हो, तो बॉडी के कितने पार्ट हो रहे? 2 पार्ट हो रहे, तो उसको हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। और रेडियल सिमेट्री का एनिमल जो है निडारिया, टिनोफोरा, अडल्ट इकानोडर्मेटा, और सम स्पॉन्जेस भी है, बट सम स्पॉन्जेस एनसीईआरटी में नहीं दिया वाला है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अडल्ट इकानोडर्मेटा में रेडियल सिमेट्री मिलती है। ओके, और बायलैटरल सिमेट्री किसमें मिलती है? बायलैटरल सिमेट्री फाउंड इन प्लैटिहेल्मिन्थेस ऑनवर्ड, प्लैटिहेल्मिन्थेस के आगे सब में मिलती है। और ये याद रखना, लार्वा ऑफ द इकानोडर्मेटा जो है, लार्वा ऑफ इकानोडर्मेटा also shows bilateral symmetry, और adult इकानोडर्मेटा shows radial symmetry। एक ही फाइलम ऐसा है कि जो उसके लाइफ में अलग अलग टाइप की सिमेट्री दिखाता है। देन जर्म लेयर कितने? 2 है तो बोलते डिप्लोब्लास्टिक, 3 है तो बोलते ट्रिप्लोब्लास्टिक। और डिप्लोब्लास्टिक में एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म 2 लेयर के बीच में मेसोग्लिया होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक में एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म के बीच में मेसोडर्म होता है। ओके, क्या होता है? मेसोडर्म होता है। सो दिस इज अबाउट द मेसोडर्म फॉर्मेशन। ओके, देन उसके बाद हम पॉइंट यहाँ पे देख रहे हैं। देखिए हियर फ्यू पिक्चर्स आर गिवन। यहाँ पे देखो, हाँ सिमेट्री में जा रहा था, मैं आपको पढ़ा रहा था। मतलब लेवल ऑफ इसमें हो गया, बॉडी सिमेट्री हो गया, जेम लेयर ख़त्म हो गया। देन सिलोम, व्हाट इज सिलोम? बॉडी कैविटी। एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म दोनों के बीच में एक ये एक्टोडर्म है और ये एंडोडर्म है, दोनों के बीच में एक लेयर रहता है, उसको ये एक्टोडर्म है देखिए। ओके, और सबसे अंदर का कौन है? एंडोडर्म। दोनों के बीच में कौन होता है? मेसोडर्म। और मेसोडर्म जो है सेलुलर होता है। मेसोडर्म इज जनरली सेलुलर होता है। और मेसोडर्म के अंदर अगर कैविटी बनती है तो उसको बोलते हैं हम लोग सिलोमेट। तो यहाँ पे ट्रिप्लोब्लास्टिक के 3 टाइप है, ट्रिप्लोब्लास्टिक असिलोमेट, नोशिलोम, ट्रिप्लोब्लास्टिक सूडोशिलोमेट, फाल्सिलोम। ओके, यह असिलोमेट होता है प्लेटीहेल्मिन्थिस। सूडोशिलोमेट होता है आस्केल्मिन्थिस सूडोशिलोमेट है। और शिलोमेट जो होता है एनिलिडा के आगे, ट्रू शिलोम होता है। एनिलिडा के आगे जितने भी फाइलम है, उन सब में
ट्रू शिलोम फॉर्म होता है, शिलोमेट फॉर्म होता है। देन उसके बाद मेटामेरिज्म, व्हाट है मेटामेरिज्म, बॉडी सेगमेंटेशन, एनलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा, इन सब में मेटामेरिज्म होता है। एंड लास्ट नोटोकॉर्ड, मैंने पहले से बताया आपको, नोटोकॉर्ड एक रॉड है, हेड टू टेल जाने वाला, मेसोडर्म ओरिजिन है। और जिस एनिमल में नोटोकॉर्ड एब्सेंट है उसको बोलते हैं हम नॉन कॉर्डेट्स, और जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है उसको बोलते हैं हम लोग कॉर्डेट्स। ओके, विथ नोटोकॉर्ड को क्या बोलते हैं, कॉर्डेट्स। विदाउट नोटोकॉर्ड क्या बोलते हैं, नॉन कॉर्डेट्स। सो दिस इज अबाउट फाइलम। ओके, उसके बाद हम अभी आगे 1 बाय 1 फाइलम पढ़ने वाले हैं। पहला फाइलम है नॉन कॉर्डेट, पहला फाइलम है पोरीफेरा। लिटरली में देखा जाए, पोरी मीन्स अराउंड, फेरा मीन्स पोरी मीन्स पोर एंड फेरा मीन्स अराउंड। जनरली मरीन है, इसका नेचर कैसा है, जनरली मरीन है, समंदर के पानी में आता है। बट स्पॉन्जिला इज द फ्रेश वाटर हैविंग वाटर कैनाल सिस्टम एंड वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी होते हैं इसमें। ओके, वाटर वस्कुलर सिस्टम भी प्रेजेंट होती है पॉजेस ओनली। ओके सॉरी, ये वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है कहाँ पे, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम या वाटर कैनाल सिस्टम होता है पोरीफेरा में। ध्यान सुनिए, वाटर कैनाल सिस्टम में वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होती है पोरीफेरा में, और वाटर वस्कुलर सिस्टम होती है इकेनोडर्माटा में। ये क्वेश्चन बहुत बार आया था क्वेश्चन। बॉडी हैविंग मेशवर्क ऑफ सेल, ओके, इंटरनल कैविटी होती है लाइनड बाय फूड फिल्टरिंग फ्लैजेलेट्स सेल एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। बड़ी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट यहाँ पे याद रखना, जिस एनिमल में जिस फाइलम में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोला वहाँ पे लार्वा प्रेजेंट है, लार्वा प्रेजेंट है। जिस एनिमल में लार्वा प्रेजेंट है उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम दिस पोरीफेरा। और ये क्वेश्चन आया था नीट 2015 में। ओके, देन सेंट्रल कैविटी, अगर हम डायग्राम देखेंगे पोरीफेरा के, हम डायग्राम देखेंगे, ये सिंगल ओपनिंग है ओस्टिया, और बाकी के ओपनिंग जो है सिंगल ओपनिंग ओस्कुलम है, और बाकी के ओपनिंग को हम बोलते हैं ओस्टिया। अगर ये डायग्राम देखें हम, तो जो सेंट्रल कैविटी होती है, इस सेंट्रल कैविटी को बोलते हैं हम लोग स्पॉन्जोसील। स्पॉन्जेस में पोरीफेरा में सेंट्रल की जो कैविटी उसका बोलते हैं स्पॉन्जोसील। देन उसको बॉडी को सपोर्ट करने के लिए कुछ सेल भी रहते हैं इसको सपोर्ट करने के बॉडी को, दैट इज कॉल्ड एज कोयानोसाइट्स। कोयानोसाइट्स, कोयानोसाइट का और एक नाम है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉलर सेल। ओके, बॉडी को सपोर्ट करने के लिए कौन सी सेल है, कोयानोसाइट्स है, और कॉलर सेल है लाइनड बाय स्पॉन्जोसील और एंड कैनाल। स्पॉन्जोसील क्या करता है उसको, स्पॉन्जोसील को क्या करता है, कोयानोसाइट्स कवर करता है। ओके, देन बॉडी सपोर्टेड बाय स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर्स। बॉडी के ऊपर सपोर्ट करने के लिए कुछ ऐसे स्पिक्यूल होते हैं, बट स्पिक्यूल काटेज स्ट्रक्चर होते हैं, या कुछ स्पॉन्जिन फाइबर भी होते हैं ऐसे जो बॉडी को सपोर्ट करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, सेंट्रल कैविटी को स्पॉन्जोसील बोलते हैं। ओके, कोयानोसाइट्स और कॉलर सेल को दूसरा नाम है जो स्पॉन्जोसील को प्रोटेक्शन करते हैं। ये क्वेश्चन आया था नीट 2017 में। बॉडी सपोर्टेड बाय स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स एंड स्पॉन्जेस आर hermaphrodite. What is the meaning of hermaphrodite? Bisexual है। एंड डाइजेशन जो है इंट्रासेलुलर होता है। व्हाट इंट्रासेलुलर, सेल के अंदर डाइजेशन होता है, क्योंकि इसमें सेलुलर लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होने की वजह से यहाँ पे टिश्यू फॉर्मेशन नहीं होता, तो जो भी डाइजेशन होता है सेल के अंदर होता है, इंट्रासेलुलर। और इसके एग्जांपल है साइकॉन, साइफा, स्पॉन्जिला, फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस, यूस्पॉन्जिया, बाथ स्पंज। इसका ट्रिक दे रहा हूँ मैं, सो स्टाइलिश। ओके, सो स्टाइलिश मतलब क्या, मतलब साइकॉन, स्टाइलिश मतलब स्काइफा, देन सो फ्रेश, सो मतलब स्पॉन्जिला, फ्रेश मतलब फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस, सो स्टाइलिश, सो फ्रेश, यू बोथ, यू मतलब यू स्पॉन्जिला, एंड बोथ मतलब बॉथ स्पंज। ये पूरी ट्रिक है किसकी, अबाउट प्लेटेल में पोरीफेरा के एग्जांपल की ट्रिक है। 3 एग्जांपल दिए आपको। साइकॉन को साइफा बोलते हैं, स्पॉन्जिला को फ्रेश वाटर स्पॉन्ज बोलते हैं, और यू स्पॉन्जिला को बैथ स्पॉन्ज बोलते हैं। इसको ट्रिक दे रहा हूँ, सो स्टाइलिश, सो फ्रेश, यू बोथ। ओके, अगला फाइलम में पढ़ा रहा हूँ आपको। नेक्स्ट फाइलम इज सिलेंट्रेटा या निडारिया। इसमें क्या होता है देखिए, सिलेंट्रेटा की क्या खासियत है। सिलेंट्रेटा इज मोस्टली मरीन। नेम ऑफ निडारिया डिराइव्ड फ्रॉम द नाइडोब्लास्ट। ये आप बोलेंगे सर निडारिया नाम क्यों गिरा, क्योंकि इसके बॉडी में जो सेल होते हैं उस सेल को बोलते हैं हम लोग नाइडोब्लास्ट या नाइडोसाइड बोलते हैं, इसलिए नाम निडारिया गिरा। प्रेजेंट ऑन द टेंटाकल्स ऑफ बॉडी वॉल। कहाँ पे रहते हैं नाइडोब्लास्ट या नाइडोसाइड्स,
टेंटाकल के ऊपर रहते हैं। टेंटाकल क्या करता है? फूड कैप्चर करता है, डिफेंस करता है, और उस टेंटाकल के ऊपर सेल रहते हैं। कौन से? नाइडोब्लास्ट। किसके ऊपर? टेंटाकल्स के ऊपर रहते हैं नाइडोब्लास्ट। ओके, टेंटाकल बॉडी एंड निडारिया रिप्रेजेंट बोथ मरीन एंड फ्रेश वाटर स्पीसीज। निडारिया में दो टाइप की स्पीसीज, फ्रेश वाटर भी है और मरीन भी है। ये क्वेश्चन आया था नीट 2014 में। और नाइडोब्लास्ट आर द मोस्ट स्पेशलाइज सेल ऑफ एनिमल किंगडम। नाइडोब्लास्ट की क्या है? स्पेशलाइज्ड सेल है जो बायोल्यूमिनेसेंस बोल के काम करते हैं। सॉरी, ये इसका एग्जांपल नहीं हो, सॉरी। नाइडोब्लास्ट जो है मोस्ट स्पेशलाइज सेल है जो एनिमल के किंगडम में आपको देखे जाते हैं। नाइडोब्लास्ट सेल जो टेंटाकल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। कोरल शाव, ये जब इनकी बॉडी एक दूसरे के ऊपर जमा होकर स्टोर होती है उसको बोलते हैं कोरल्स। कोरल है स्केलेटल मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम CaCO3 बोलते हैं। कोरल्स के अंदर होता है, उसको कोरल रीफ भी बोलते हैं हम लोग, कोरल रीफ्स। तो कोरल रीफ फॉर्मेशन कौन करता है? कोरल रीफ फॉर्मेशन का काम करता है कौन? निडारिया या सिलेंट्रेटा। ओके, कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है। सेंट्रल कैविटी विच कॉल्ड गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी विथ सिंगल ओपनिंग माउथ एंड हाइपोस्टोम प्रेजेंट। याद रखना, इस एनिमल में सिंगल ओपनिंग होती है। कहाँ पे? पॉलिप हो या मेडुसा हो, ऐसे दो फॉर्म होते हैं इसके, पॉलिप एंड मेडुसा। तो पॉलिप में जो माउथ है, पॉलिप में जो माउथ है ऊपर है, और मेडुसा में जो माउथ है, मेडुसा में जो माउथ है वो नीचे है। तो माउथ का फॉर्मेशन कैसे होता है? ओके, अंदर बॉडी के अंदर सबसे पहली बात बता रहा हूँ, बॉडी के अंदर जो कैविटी है उस कैविटी को बोलते हैं हम लोग गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, एंड दैट गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी इज कॉल्ड एज सिलेंट्रॉन। सिलेंट्रॉन बोलते हैं किसको? गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी इन द बॉडी इज कॉल्ड एज सिलेंट्रॉन। और जिस एनिमल में सिलेंट्रॉन है, ओके, गैस्ट्रोवास्कुलर बॉडी को हम सिलेंट्रॉन बोलते हैं, और जिस एनिमल में सिलेंट्रॉन है उसको बोलते हैं हम लोग सिलेंट्रेटा। और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, निडारिया नाम क्यों गिरा? क्योंकि नाइडोब्लास्ट नाम की सेल है। सिलेंट्रेटा नाम क्यों गिरा? क्योंकि गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी को सिलेंट्रॉन बोलते हैं। ओके, सिलेंट्रॉन बोलते हैं। सिंगल ओपनिंग होती है माउथ एंड हाइपोस्टोम का मतलब माउथ नीचे रहता है ना। कहाँ पे? मेडुसा में माउथ नीचे होता है, उसको बोलते हैं हाइपोस्टोम। इसके दो फॉर्म है, बॉडी के अंदर दो फॉर्म है, दो बेसिक फॉर्म है। कौन कौन से? पॉलिप एंड मेडुसा। पॉलिप मतलब ऐसा रॉड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, एंड पॉलिप फॉर्मेशन फाउंड इन द हाइड्रा एंड एडेम्सिया, जहाँ पे बॉडी जो होते हैं सिलेंड्रिकल होते हैं, जिसका एग्जांपल है पॉलिप, का एग्जांपल है हाइड्रा एंड एडेम्सिया, और दूसरा एग्जांपल है मेडुसा जो अम्ब्रेला लाइक होता है, अम्ब्रेला लाइक। इसका एग्जांपल है ऑरेलिया। ऑरेलिया को हम बोलते हैं जेलीफिश। याद रखना, एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में। इस चैप्टर में 95% क्वेश्चन जो होते हैं एग्जांपल के ऊपर आते हैं, तो एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से एग्जांपल, कौन सा कैरेक्टर दिखता है आपको? सो हाइड्रा में और एडेंसिया में पॉलिप है, और मेडुसा फॉर्मेशन किस में मिलता है? ऑरेलिया में, जेलीफिश में। ओके, देन व्हाट इज मेटाजेनेसिस? थोड़ी देर पहले आपको बताया था मैंने। मेटाजेनेसिस का मतलब होता है जिस एनिमल में दो बॉडी फॉर्म होते हैं, पॉलिप प्रोड्यूस मेडुसा असेक्सुअली एंड मेडुसा प्रोड्यूस पॉलिप सेक्सुअली। थोड़ी देर पहले मैं बताया था कुछ एनिमल ऐसे है कि जिसमें पॉलिप से क्या बनता है? पॉलिप से बनता है मेडुसा। कैसे? असेक्सुअली, असेक्सुअली। ओके, और मेडुसा से बनता है बाद में पॉलिप्स। कैसे? सेक्सुअली। तो इसको हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, और इस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को बोलते हैं हम लोग मेटाजेनेसिस। और मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको कि मेटाजेनेसिस एंड मेटास्टेसिस, ये वर्ड थोड़े थोड़े सेम दिखते हैं आपको। सो मेटास्टेसिस का मतलब होता है, मेटास्टेसिस का मतलब होता है कैंसरस सेल जो होते हैं, कैंसरस सेल जब एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में स्प्रेड होते हैं उसको बोलते हैं मेटास्टेसिस। और यह है मेटाजेनेसिस। और मेटाजेनेसिस में पॉलिप से मेडुसा असेक्सुअली बनता है और मेडुसा से पॉलिप सेक्सुअली बनता है। इसका एग्जांपल ओबिलिया, देन एग्जांपल इसके फाइसिलिया, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, देन पिनाटुला, सीपेन, देन एडेम्सिया, सियानिमोन, गोर्गोनिया, सीफैन, मैंड्रिना, ब्रेन कोरल्स, ऐसे एग्जांपल है। ओके, देन सीफैन जो है, गोर्गोनिया कम्प्लीटली लैग सेल वॉल। ओके, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और इसके ट्रिक दे रहा हूँ, हेलो पापा गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे याद रखिए ट्रिक? ओके, हेलो में देखो, हेलो में कौन आता है? पहला एच फॉर हाइड्रा। हेलो में पहला एच कौन है बेटा? हाइड्रा। ओके, देन ओ फॉर ओबिलिया, दो एग्जांपल हो गए।
एच फॉर हाइड्रा, ओ फॉर ओबिलिया, पापा में पहला पी, फाइसिलिया जिसको हम बोलते हैं पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर। क्यों बोलते हैं इसको पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर? क्योंकि इनका जो शेप है बॉडी का पोर्तुगीज को वार के जाने वाले आर्मी की कैप की जैसे होते हैं, इसलिए पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर बोला है। ओके, दूसरा पी के बाद ए, ये कौन है? एडेम्सिया। ये कौन है? एडेम्सिया, सी एनिमोन। ओके, दूसरा पी कौन है? सेकंड पी। सेकंड पी है पिनाटुला जिसको सी पेन बोलते हैं। एडेम्सिया को सी एनिमोन बोलते हैं, सी एनिमोन बोलते हैं। और दूसरा ये जो है सेकंड ए, ओके, दैट इज ऑरिलिया। ऑरिलिया दूसरा ये है। एंड गुड मॉर्निंग में क्या है? गुड फॉर गोर्गोनिया, सी फैन बोलते हैं उसको हम लोग। और मेयांड्रिना, दैट इज मॉर्निंग को बोलते हैं मेयांड्रिना। अभी आप बोलेंगे याद कैसे रखेंगे सर? ये फाइसिलिया पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, पीपी है। पिनाटुला पेन है, सेम है। एडेम्सिया देखो जिसको हम सी एनिमोन बोलते हैं, ये है। गोर्गोनिया को सी फैन कैसे पहचाने? तो गोर्गोनिया मतलब फैन आपको पता है, घर घूमता है ना, इसीलिए गोर्गोनिया बोला। और मेयांड्रिना को याद कैसे रखें? ब्रेन कोरल बोल के ब्रेन को हम हमारा बॉडी का मेन पार्ट बोलते हैं। सो मेन पार्ट की वजह से इसको हम मेयांड्रिना ऐसा याद रख सकते हैं। सो सी फैन इज कॉल्ड गोर्गोनिया, कम्प्लीटली लैक सेल वॉल। और ये क्वेश्चन आया था नीट 2024 में। ओके, सो याद रखिए, जो मैं आपको क्वेश्चन कौन से साल में आए थे, कौन से ईयर में आए थे बता रहा हूँ, तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। देन तीसरा फाइलम मैं बता रहा हूँ आपको। थर्ड फाइलम इज टिनोफोरा। टिनोफोरा इज नॉर्मल नोन एज सी वॉलनट या कोमजिली। ओके, यहाँ पे याद रखना जेलीफिश अलग है, कोमजिली अलग है। ऑरेलिया को हम बोलते हैं जेलीफिश, और कोमजिली जो है ये फाइलम का दूसरा नाम है टिनोफोरा का। ओके, टिनोफोरा का एक्सक्लूसिवली मरीन है, खाली मरीन है। मोस्ट बॉडी बियर स्लाइड 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ द सिलेटेड कॉम्प्लेट हेल्प इन द लोकोमोशन। आप अगर एनसीईआरटी में डायग्राम देखेंगे तो बॉडी के ऊपर ऐसे 8 क्या है? कॉम्प्लेट है, जिसकी वजह से कॉम्प्लेट कितने है बेटा? 8 है। एक्सक्लूसिवली मरीन है, बॉडी के ऊपर 8 एक्सटर्नल रो है, किसके? सिलेटेड कॉम्प्लेट्स हेल्प इन लोकोमोशन। कॉम्प्लेट्स हेल्प इन लोकोमोशन, कॉम्प्लेट की वजह से लोकोमोशन होता है। एंड दे आर बायोल्यूमिनेसेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक ही फाइलम है जो बायोल्यूमिनेसेंस करता है, प्रॉपर्टी टू एलिमिनेट लाइट। क्या करता है? ओके, या इमिट लाइट, इमिट लाइट, लाइट इमिट करता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी जो इमिट लाइट करता है। और इस एग्जांपल है प्लूरोब्रैकिया एंड टिनोप्लाना। इसका याद रखेंगे एग्जांपल प्रियंका चोपड़ा, प्रियंका फॉर प्लूरोब्रैकिया एंड चोपड़ा फॉर टिनोप्लाना। दो एग्जांपल है। ये क्वेश्चन आया था नीट 2024 में। ओके, तो नीट के लिए जहाँ जिस साल में क्वेश्चन आए थे उसको थोड़ा ध्यान से पढ़िए। चौथा फाइलम पढ़ा रहा हूँ मैं, नंबर 4, फाइलम नंबर 4 प्लेटीहेल्मिंथिस। दे हैव डॉर्सिवेंटली फ्लैटन बॉडी, इसके लिए इसका नाम गिरा है फ्लैट वर्म। प्लेटीहेल्मिंथिस क्या बोलते हैं? फ्लैट वर्म। क्यों फ्लैट वर्म बोलते हैं? क्योंकि इनकी जो बॉडी है इसके 2 पार्ट होते हैं, ऊपर का पार्ट डॉर्सल, नीचे का पार्ट वेंट्रल। ओके, इसलिए उसको बोलते हैं डॉर्सिवेंटली फ्लैटन बॉडी। ओके, एंड फ्लेम सेल्स आर फॉर एक्सक्रीशन। ओके, जिसको हम बोलते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया, प्रोटोनेफ्रिडिया बोलते हैं, जो एक्सक्रीशन करते हैं। याद रखना, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि प्लेटीहेल्मिंथिस पहला फाइलम है जिसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम डेवलप होती है एंड दे हैव हाई रिजनरेशन कैपेसिटी। एग्जांपल प्लानेरिया, आपने सुना होगा रिप्रोडक्शन चैप्टर में, आप बचपन से सुनते आ रहे। प्लानेरिया में जब बॉडी कट होती है तो प्लानेरिया में एक बॉडी के टुकड़े से दूसरा पूरा बॉडी बनती है एनिमल की, इसको बोलते हैं हम लोग प्लानेरिया। सपोज एक बॉडी के 3 टुकड़े हो गए तो यहाँ पे 3 प्लानेरिया मिल रहे, सो इसको बोलते हैं हम रीजनरेशन। ओके, वन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है ये। देन मोस्टली एंडोपैरासाइटिक है। बॉडी एंडोपैरासाइटिक, बॉडी के अंदर खाते हैं, बॉडी के अंदर जाके होस्ट के बॉडी के अंदर जाके खाते हैं। दिन कुछ एनिमल में हुक्स है, सकर्स है, आल्सो प्रेजेंट इन पैरासाइटिक फॉर्म। हुक कैसे होते हैं? सपोज एनिमल की बॉडी ऐसे है तो इनकी बॉडी में ऐसे हुक्स होते हैं, या फिर बॉडी का जो सरफेस है वो सकिंग करता है फूड, इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग सकर्स बोलते हैं। ओके, 2 फॉर्म होते हैं बॉडी की, पैरासाइटिक फॉर्म में 2 नेचर है। एंड स्पेशलाइज सेल होते हैं कॉल्ड एज फ्लेम सेल्स। ओके, स्पेशलाइज सेल का बोलते हैं फ्लेम सेल फॉर ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लेम सेल इज आल्सो कॉल्ड एज प्रोटोनेफ्रिडिया, प्रोटोनेफ्रिडिया बोलते हैं।
प्लानेरिया पोजेस हाई रिजनरेशन कैपेसिटी, मैंने पहला बोला आपको, ये क्वेश्चन 2014 में, नीट 2014 में पूछा था। एंड इसके एग्जाम्पल है टेनिया, टेपवर्म, फैसियोला, लिवर फ्लूक, ऐसे 2 एग्जाम्पल है। इसकी ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको। इसकी ट्रिक है फास्ट पीटी, फास्ट मतलब फैसियोला, पी मतलब प्लानेरिया, एंड टी मतलब टेनिया। 3 एग्जाम्पल है, टेनिया सोलियम जिसको हम टेपवर्म बोलते हैं, फास्ट को फैसियोला बोलते हैं, लिवर फ्लूक, और टी मतलब टेनिया, और पी मतलब प्लानेरिया, याद रखना। एग्जाम्पल मैंने आपको पहले ही बताया था। तो ये 3 एग्जाम्पल इसके। ओके, एंड बायलैटरल सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, एंड अशिलोमेट भी है एनिमल। प्लेटिहेल्मिन्थस में नेचर जैसे अशिलोमेटिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है बट अशिलोमेट है। ये क्वेश्चन आया था नीट 2020 में। देन उसके बाद आस्केलमेंथिस, अगला फाइलम पढ़ा हम आपको आस्केलमेंथिस। इसके 2 डिसीज आपको 12th में है, 12th की सिलेबस में है। इस आस्केलमेंथिस के एग्जाम्पल के ऊपर कौन से 2 डिसीज है आपने सुना होगा, आस्केरियासिस एंड फिलेरियासिस। ऐसे 2 डिसीज आपको 12th में पढ़ना है ह्यूमन हेल्थ डिसीज में। तो आस्केलमेंथिस में क्या होता है, वर्म बनती है बॉडी में, और आस्केलमेंथिस को कॉमनली बोलते हैं राउंड वर्म। क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन में आपकी उनकी जो बॉडी है सर्कुलर दिखती है। अगर बॉडी को कट करे एनिमल के बॉडी को, तो कट करने के बाद बॉडी कैसी दिखती है, गोल दिखती है, इसलिए नाम गिरा राउंड वर्म। ओके, एंड एलिमेंट्री कैनाल जो है कंप्लीट है विथ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरेंक्स। याद रखिए, माउथ के पास ऐसा मस्कुलर फेरेंक्स होता है, वेल डेवलप्ड है। ओके, एलिमेंट्री कैनाल डेवलप है। ओके, एंड डायोसियस एनिमल है। व्हाट इज डायोसियस एनिमल? ओके, व्हाट इज डायोसियस एनिमल? डायोसियस का मतलब होता है जब मेल एंड फीमेल, ओके, दोनों अलग अलग सेक्स फॉर्म करते, उसको डायोसियस बोलते हैं। ओके, दैट इज़ यूनिसेक्सुअल है। डायोसिस का मतलब क्या होता है, यूनिसेक्सुअल नेचर है इनका। ओके, जिसको हम डायोसिस बोलते हैं। एंड एक्सक्रीटरी ट्यूब्स रिमूव बॉडी वेस्ट। एनिमल की बॉडी के अंदर क्या होते हैं, ये एक्सक्रीटरी ट्यूब फॉर्म होते हैं, ऐसे एक्सक्रीटरी ट्यूब्स। जो एक्सक्रीटरी ट्यूब क्या करते हैं, रिमूव करते हैं ना। ये एक्सक्रीटरी ट्यूब क्या करते हैं, ये एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव करते हैं बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू एक्सक्रीटरी पोर। एक्सक्रीटरी ट्यूब के आगे एक्सक्रीटरी पोर होते हैं, और एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू वेस्ट मटेरियल बाहर चला जाता है। ओके, और फीमेल आर लॉन्गर देन मेल। एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम है, फीमेल की जो लेंथ हो है कंपेरेटिवली मेल के कंपैरिजन में मेल छोटा रहता है, फीमेल बड़ी रहती है, ऐसा एक स्ट्रक्चर। और एक सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब मेल एंड फीमेल दोनों दिखने में अलग अलग है, सीन हेयर। एंड एग्जांपल है इसके अस्केरिस, राउंडवर्म, ओकोरोरिया, फिलेरियल वर्म एंड एनसाइक्लोस्टोमा, हुकवर्म। इसके ट्रिक बता रहा हूँ। आवास, AWAS, इंदिरा आवास योजना बोल की योजना है। ए फॉर अस्केरिस जिसको हम राउंडवर्म बोलते हैं, W फॉर ओकोरोरिया, फिलेरियल वर्म बोलते हैं, फिलेरियल वर्म्स। दूसरा ये एनसाइक्लोस्टोमा है, हुकवर्म बोलते हैं। सो दिस इज अबाउट द एग्जांपल ऑफ प्लेटिहेल्मिन्थस, सॉरी आस्केलमेंथिस के एग्जांपल है पूरे 3 एग्जांपल। देन अगला फाइलम में पढ़ रहा हूँ आपको एनिलिडा। एनिलिडा जो है नेक्स्ट फाइलम है, ओके, जिसमें आर्थोम वगैरह आता है, आर्थोम। सो एनिलिडा अभी सबसे याद रखिए इंपॉर्टेंट बात कि हर एक एनिमल किंगडम में, हर एक फाइलम में यूनिक फीचर आपको याद रखना है। यूनिक फीचर्स क्या है उस फाइलम का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनिलिडा में क्या होता है, एनिलिडा में बॉडी का फॉर्म जो है मेटामेरी सेगमेंटेशन होता है। व्हाट इज मेटामेरी सेगमेंटेशन? एनिमल की बॉडी में बाहर से या अंदर से ऐसे सेगमेंट फॉर्म होते हैं, और हर एक सेगमेंट के अंदर डिफरेंट ऑर्गन फॉर्म होते हैं, स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर्म होते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग मेटामेरिज्म बॉडी। एक्सक्रीशन बाय ऑस्मोरेगुलेशन एंड नेफ्रेडिया। एक्सक्रीशन या ऑस्मोरेगुलेशन कौन कर रहा है, नेफ्रेडिया। एंड डिपोजेस लॉन्जिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स हेल्प इन लोकोमोशन। अगर हम बॉडी देखें एनिमल की तो इसमें 2 टाइप के मसल होते हैं, ऐसे सर्कुलर मसल भी है और कुछ ऐसे लॉन्जिट्यूडनल मसल भी है, और दोनों मसल की वजह से क्या होता है, बॉडी की मूवमेंट होती है, लोकोमोशन होता है। और एक्वेटिक एनिलिड जो है लाइक नेरिस पजेस लैटरल अपेंडेज कॉल्ड एज पैरापोडिया। आप अगर देखेंगे पिक्चर नेरिस का, तो नेरिस के पूरे बॉडी के ऊपर ऐसे पैरेलल लेग रहते हैं, और जिस पैरेलल लेग को हम बोलते हैं पैरापोडिया। अर्थवर्म पजेसिटे, अर्थवर्म में क्या होता है, अर्थवर्म की बॉडी अगर आप देखोगे तो इसके नीचे, बॉडी के नीचे ऐसे सिटे फॉर्म होते हैं। व्हाट इज सिटे? लेग लाइक स्ट्रक्चर होता है फॉर्म। ओके, और एनिलिडा लाइक नेरिस जो है उसमें लैटरल अपेंडेज होते हैं कॉल्ड एज पैरापोडिया। आपको पूछा जाएगा कि पैरापोडिया किस में मिलता है, नेरिस में। सिटी फॉर्मेशन किस में होता है, आर्थवर्म में। ऐसे याद रखना आपको। ओके, न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, न्यूरल सिस्टम जो है उसके अंदर क्या है, पेयर्ड गैंग्लियन है। पहला फाइलम है कि जिसके अंदर गैंग्लियन प्रेजेंट होते हैं। व्हाट इज गैंग्लियन?
गैंग्लियन इज कॉल्ड एज बंच ऑफ न्यूरॉन। ओके, यहाँ पे बनते हैं एंड कनेक्टेड बाय लैटरल नर्वस टू फॉर्म प्रोड्यूस डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। अगर हम बॉडी एनिमल की बॉडी देखेंगे तो इसमें नर्व कॉर्ड जो होता है यहाँ पे ऐसे लैटरल होता है या वेंट्रल होता है। वेंट्रल का मतलब लोअर साइड में होता है बॉडी के। ओके, नर्व कॉर्ड जो है लैटरल है, नर्व टू डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड होता है ऐसा। और इसके एग्जांपल है नेरिस डायसिस, मैंने पहले बताया था आपको नेरिस डायसिस है, एंड आर्थोमैन लीचेस आर मोनोसियस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेरिस डायसिस है मतलब यूनिसेक्सुअल है। ओके, और आर्थोमैन लीचेस जो है मोनोसियस है मतलब बाइसेक्सुअल है। ओके, बाइसेक्सुअल है। और एक बात बता रहा हूँ मैं आपको, इसकी राज की बात बता रहा हूँ कि आर्थोम जो है स्ट्रक्चरली बाइसेक्सुअल है बट फंक्शनली यूनिसेक्सुअल है। ओके, किसके बारे में बता रहा हूँ? आर्थोम के बारे में बता रहा हूँ, जिसको हम फेरेटिमा बोलते हैं। फेरेटिमा साइंटिफिक नेम जो है उसका फेरेटिमा प्रोस्टोमा है। उसके बाद अगला फाइलम मैं आपको बता रहा हूँ आर्थ्रोपोडा। ओके, जो नेक्स्ट फाइलम आपके सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। एक्चुअली अनिलिडा के अंदर जो एग्जाम्पल है उसका ट्रिक बता रहा हूँ। ओके, अनिलिडा के अंदर जो एग्जाम्पल उसकी ट्रिक बता रहा हूँ। क्या ट्रिक है? हीरो, फेरे या फेरे के टाइम नहीं। ओके, अब हीरो का मतलब क्या है? हीरो मतलब हेरोडिनारिया, फेरे मतलब फेरेटिमा। ओके, जिसको हम आर्थोम बोलते हैं। हेरोडिनारिया को हम ब्लड सकिंग लीच बोलते हैं हेरोडिनारिया को। सो हीरो हेरोडिनारिया, फेरे फेरेटिमा। ओके, एंड नहीं नेरिस, हीरो फेरे के टाइम नहीं। ये ट्रिक है किसकी? एनिलिडा की। अभी अगला फाइलम जो मैं बता रहा हूँ आर्थ्रोपोडा, ये सबसे बड़ा फाइलम है, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ किंगडम एनिमलिया। आपको पता होगा आउट ऑफ 10 एनिमल 7 आर इंसेक्ट। 10 एनिमल में 7 कौन है? इंसेक्ट है। लार्जेस्ट क्लास ऑफ द इंसेक्टा ओवर 2/3 ऑफ द नेम्ड स्पीसीज ऑफ द अर्थ ऑफ आर्थ्रोपोडा। ओके, कितने स्पीसीज है आर्थ्रोपोडा के? 2/3 है। और इसके बॉडी के ऊपर आपने कॉकरोच पढ़ा है, आर्थ्रोपोडा में जो बॉडी होती है उसका कवरिंग होता है, दैट को एक्सोस्केलेटन। दैट एक्सोस्केलेटन इज कॉल्ड एज काइटिनस एक्सोस्केलेटन एंड बॉडी पोजेस हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। बॉडी के ऊपर कौन सा कवर है? काइटिन का कवर है, जिसको हम बोलते हैं काइटिनियस एक्सोस्केलेटन बोलते हैं। काइटिन जो है वन टाइप ऑफ पॉलीसेकेराइड है, उससे बना हुआ है। एंड बॉडी पोजेस, बॉडी के अंदर 3 पार्ट है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। मेन बॉडी के अंदर 3 पार्ट होते हैं, ये है हेड, ये दूसरा पार्ट है थोरैक्स, और तीसरा पार्ट जो है एब्डोमेन। ऐसे 3 पार्ट होते हैं। एंड दे हैव जॉइंटेड अपेंडेज। इसका मतलब आर्थ्रोपोडा का मतलब होता है, आर्थ्रो मतलब जॉइंटेड एंड पोडा का मतलब अपेंडेज। ओके, एंड एक्सोस्केलेटन मेनली, एक्सोस्केलेटन जो है बाहर का वो रिस्पॉन्सिबल होता है क्या? डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द इंसेक्ट ऑन द लैंड। एक्सोस्केलेटन की वजह से क्या होता है? डाइवर्सिफिकेशन मतलब वैरायटी बढ़ती है किसकी? इंसेक्ट की। कहाँ पे? डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी बढ़ती है किसकी? इंसेक्ट की। कहाँ पे? लैंड के ऊपर। एंड रिस्पायरेशन बाय गिल्स आल्सो। एक्वाटिक इंसेक्ट जो होते हैं, एक्वाटिक इंसेक्ट, वो गिल से रिस्पायरेशन करते हैं। कुछ इंसेक्ट में बुक गिल्स भी होते हैं। ओके, बुक लंग्स भी होते हैं। बुक गिल्स है, बुक लंग्स है। देन ट्रकियल सिस्टम भी होते हैं किसमें? कॉकरोच में वगैरह। सो ट्रकियल सिस्टम इज आल्सो। एंड सेंसरी ऑर्गन भी है कुछ, जैसे कि एंटीना है। ओके, आइज़ है, कंपाउंड आइज़ है या सिंपल आइज़ है। कंपाउंड आई क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि एक आई के अंदर ओमेटिडिया रहते हैं। जैसे कि कॉकरोच में एक आई के अंदर 2000 ओमेटिडिया होते हैं, इसीलिए उसको कंपाउंड आई बोलते हैं। एंड स्टैटोसिस्ट नाम का ऑर्गन रहता है जो बैलेंसिंग करता है। स्टैटोसिस्ट नाम का एक ऑर्गन रहता है जो उनके एनिमल की बॉडी को बैलेंस करता है। ओके, ये पूरे कैरेक्टरिस्टिक है। देन उसके बाद एक्सक्रीशन कौन करता है इसमें? एक्सक्रीशन ऑकर विद द हेल्प ऑफ माल्फिजन ट्यूब्यूल्स। मिडगट एंड हैंडगट दोनों के बीच में, ये मिडगट है और ये हैंडगट है, दोनों के बीच में ऐसे अप्रॉक्सीमेटली 150 येलो कलर के ट्यूब होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज माल्फिजन ट्यूब्यूल, जो एक्सक्रीशन करते हैं, वेस्ट रिमूव करते हैं। और याद रखना, इसमें वेस्ट जो रिमूव होता है वो होता है यूरिक एसिड। टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट एक्सक्रीट यूरिक एसिड एंड एक्वाटिक इंसेक्ट एक्सक्रीट अमोनिया। इसके एग्जाम्पल दिए है। एग्जाम्पल में उन्होंने कैटेगरीज की है, पहला इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, दूसरा वेक्टर, तीसरा ग्रेगेरियस पेस्ट, चौथा लिविंग फॉसिल। ऐसे 4 कैटेगरी में उनका डिवाइडेशन किया है। तो सबसे पहले इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इंसेक्ट कौन है? एपिस, जिसको हम हनी भी बोलते हैं।
बॉम्बैक्स सील को हम बोलते हैं बॉम्बैक्स मोरी को। एपिस इंडिका हनी भी है, बॉम्बैक्स मोरी सिल्कोम है जो सिल्क बनाते हैं। लैसीफेरा लैका लाख इंसेक्ट बोलते हैं, लैक इंसेक्ट ज्वेलरीज में एक पाउडर हम भरते हैं उसको बोलते हैं लाख, और उसके लिए इंसेक्ट बनता है। वेक्टर कौन है? अनाफिलस फीमेल अनाफिलस मस्कीटो जो मलेरिया कैरी करता है। मलेरिया कैरी करने वाला कौन है? फीमेल अनाफिलस मस्कीटो। देन क्यूलिक्स कैरी फिलेरियासिस, फिलेरियासिस और एलिफेंटाइसिस कौन कैरी करता है? फिलेरियासिस और एलिफेंटाइसिस, क्यूलिक्स। और सबसे लास्ट एडिस इजिप्टी, एडिस इजिप्टी नाम का इंसेक्ट है, वो क्या कैरी करता है? डेंगू और चिकनगुनिया कैरी करता है। कौन? एडिस इजिप्टी मस्कीटो है। ओके, देन ग्रेगरियस पेज भी है कुछ। देन दैट इज एग्जाम्पल ऑफ लोकुस्टा, लोकुस्ट नाम का इंसेक्ट है जिसको बोलते हैं हम लोग ग्रेगरियस पेस्ट, लोकुस्टा को। एंड सम ऑफ देम आर लिविंग फॉसिल आल्सो, एग्जाम्पल ल्यूमुलस आल्सो कॉल्ड है किंग क्रैब, ल्यूमुलस को हम क्या बोलते हैं? किंग क्रैब बोलते हैं। ओके, सो एग्जाम्पल है ये पूरे। हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, टेस्टिस फ्लाई, सिल्वर फिश, ये इंसेक्ट है पूरे। प्रॉन, स्कॉर्पियन, लोकुस्टा एनिमल बिलोंग्स टू द आर्थ्रोपोडा। ओके, और ये एग्जाम्पल जो आया था ऊपर का इंसेक्ट का, दैट इज नीट 2013 में आया था। हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, टेस्टिस फ्लाई, सिल्वर फिश, ये पूरे इंसेक्ट है। और प्रॉन, स्कॉर्पियन, लोकुस्टा एनिमल जो है बिलोंग्स टू आर्थ्रोपोडा, ये नीट 2013 में आया था। और वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फाइलम आर्थ्रोपोडा इज सिल्वर फिश, भी एक एग्जाम्पल है किसका? आर्थ्रोपोडा का। ये भी क्वेश्चन आया था नीट 2013 में। सो दिस इज अबाउट आर्थ्रोपोडा फाइलम जो है ख़त्म हो चुका है। उसके बाद अगला फाइलम पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, मोलुस्का। अभी मोलुस्का का मीनिंग होता है सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स। ओके, दैट इज कॉल्ड एज सॉफ्ट बॉडी एनिमल बोलते हैं इसको। ओके, और सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है 2 नंबर का। बॉडी इसकी जो है उसको कवर करते हैं किससे? कैल्सियस सेल से। आपको पता होगा सेल बोलते हैं उसको हम। सेल में 2 टाइप के सेल होते हैं, बायोवैलेंट एंड मोनोवैलेंट। ओके, कैल्सियस सेल होते हैं, अनसेगमेंटेड होते हैं विथ डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प होती है बॉडी में। ओके, ऐसी बॉडी होती है इनकी। सो ये बॉडी में क्या होता है? ऐसा हेड एंड टेल रहते हैं और बॉडी के ऊपर ऐसा विसरल हम्प होता है। ओके, और विसरल हम्प के ऊपर फिर बाद में सेल होता है ऐसा। ओके, यहाँ पे भी इसमें भी एंटेना होते हैं। सो क्या बोला? बॉडी इज कवर्ड विथ कैल्सियस सेल। ओके, ये सेल है अनसेगमेंटेड विथ डिस्टिंक्ट हेड, सबसे आगे कौन हेड है, मस्कुलर फुट भी है और विसरल हम्प भी है ऊपर, विसरल हम्प भी प्रेजेंट रहते हैं। स्ट्रक्चर है अ सॉफ्ट स्पॉन्जी लेयर ऑफ थिन फॉर्म मेंटल कवर द विसरल हम्प। ओके, विसरल हम्प को कवर कौन करता है? मेंटल कवर करता है, याद रखना मेंटल। ओके, ओवर द विसरल हम्प। ओके, एंड द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड मेंटल, हम्प एंड मेंटल दोनों के बीच में जो स्पेस है उस स्पेस को बोलते हैं हम लोग मेंटल कैविटी, याद रखना। हम्प एंड मेंटल दोनों के बीच में कैविटी उसको बोलते हैं हम लोग मेंटल कैविटी। इन विच फिदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट, जिसके अंदर क्या होता है? पीछे ऐसे फिदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, गिल्स का जो फंक्शन है यहाँ पे फिदर लाइक गिल्स जो है फॉर रिस्पायरेशन भी करते हैं और एक्सटेंशन करते हैं। ओके, यहाँ पे रहते हैं फिदर लाइक गिल्स पीछे, और जो एक्सटेंशन भी करते हैं और रिस्पायरेशन करते हैं। ओके, माउथ कंटेन, माउथ के अंदर क्या होता है? फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन होता है, दैट इज फीडिंग करने के लिए यूज़ होता है, उसका नाम है रेडुला। ये क्वेश्चन आया था नीट 2024 में। माउथ के अंदर फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन है जो फूड गिरने नहीं देता, फीडिंग के लिए यूज़ होता है, रेडुला। ये क्वेश्चन नीट 2024 में आया था और इसके एग्जाम्पल दिए हैं कौन से? पाइला, एप्पल, स्नेल एक्सेट्रा। उसके पहले मैं आपको आर्थ्रोपोडा के जो एग्जाम्पल है उसका ट्रिक दे रहा हूँ। आर्थ्रोपोडा के एग्जाम्पल का ट्रिक दे रहा हूँ। क्या है ट्रिक? सुनिए ध्यान से। ओके, ट्रिक दे रहा हूँ किसकी? आर्थ्रोपोडा के फाइलम की ट्रिक दे रहा हूँ। ओके, कौन क्या ट्रिक है? ललिता बॉम्बे आकर, ललिता बॉम्बे आकर स्टोर, ललिता बॉम्बे आकर स्टोर बटर पहले मत लेना, स्टोर बटर पहले मत लेना। ये ट्रिक है किसके? आर्थ्रोपोडा के फाइलम की पूरे एग्जाम्पल की ट्रिक है। ओके, देखिए आप, ललिता में मैं 2 नंबर डाल रहा हूँ यहाँ पे। 2 नंबर क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि इसमें 2 एग्जाम्पल है, लोकोस्टा एंड लिमुलस। कौन से एग्जाम्पल है? 2, लोकोस्टा एंड लिमुलस, इसलिए 2 नंबर डाला।
ललिता में। देन बॉम्बे मतलब बॉम्बेक्स, बॉम्बे मतलब बॉम्बेक्स। आकर मतलब एपिस, आकर मतलब एपिस। बॉम्बे का मतलब क्या हो गया, बॉम्बेक्स। ओके, आकर का मतलब क्या हो गया, एपिस। ओके, आकर। देन उसके बाद स्टोर मतलब स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर। स्टोर में दो एग्जांपल है, एक स्कॉर्पियन है और दूसरा स्पाइडर है। दो एग्जांपल है किसके, स्टोर। उसके बाद बटर मतलब बटरफ्लाई, पहले मतलब प्रॉन, मत मतलब मस्कीटो। अभी मस्कीटो में वेक्टर है। ओके, मैंने आपको बताया था 3 टाइप के वेक्टर है। एनाफिलस मस्कीटो मलेरिया कैरी करता है, क्यूलिस मस्कीटो फिलरेस कैरी करता है, और एडिस मस्कीटो जो डेंगू एंड चिकनगुनिया कैरी करने के लिए कैरियर बोल के काम करते हैं मस्कीटो, तो उसको वेक्टर बोला है मैंने। मत लेना, लेना को बोलते हैं हम लोग, लेना मतलब लूसीफेरा, लूसीफेरा लैका को हम लेना ट्रिक से मैं पहचान बोल रहा हूँ आपको। सो दिस इज़ अबाउट द एग्जांपल ऑफ आर्थ्रोपोडा, और उसकी ट्रिक मैंने आपको बताई। उसके बाद आपको मैं बता रहा हूँ मोलुस्का। मैंने पहले बोला कि मोलुस्का जो है सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। ओके, इसकी बॉडी के ऊपर कैल्शियस सेल होता है, अनसेगमेंटेड बॉडी होते हैं। बॉडी के पार्ट कौन से, हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प होता है। ऐसा हेड है ये, दिस इज हेड। देन ये ऐसा ऊपर का पार्ट हम्प है, और ये विसरल, ये सबसे आगे हेड है, ये हम्प है। ओके, और ये क्या है, नीचे मस्कुलर फुट होते हैं, और हम्प के ऊपर कैल्शियस सेल होता है। सेल के अंदर 2 पार्ट है, मोनो वैलेंट, ओके, मोनोवालो एंड बायवालो बोलते हैं उसको हम, किसको, सेल को। एंड अ सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म मेंटल और द विसरल हम्प। ओके, विसरल हम्प के ऊपर क्या है, सॉफ्ट एंड सॉफ्ट लेयर ऑफ थिन फॉर्म मेंटल कवर द विसरल हम्प बोलते हैं उसको हम, विसरल हम्प। एंड द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड मेंटल इज कॉल्ड ए मेंटल कैविटी। हम्प एंड मेंटल दोनों के बीच में जो कैविटी उसको बोलते हैं उसको मेंटल कैविटी। और उस मेंटल कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, फिदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होते हैं। फिदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होते हैं ऐसे। फिदर लाइक मतलब पक्षी के जो पंख होते हैं उसका वैसा गिल्स रहते हैं। और गिल्स के 2 काम है, गिल्स फॉर रिस्पायरेशन एज वेल एज एक्सक्रीशन। एंड इसके माउथ में फाइल लाइक रैस्पिंग ऑर्गन भी है जो फीडिंग करने के लिए यूज होता है। रेडुला बोलते हैं उसको हम लोग, रेडुला फाइल माउथ के पास रहता है। और इसके एग्जाम्पल है पाइला, एप्पल स्नेल, पिंकटेडा, पर्ल ऑयस्टर, सेपिया, कटल फिश, लोलिगो, स्क्विड, ऑक्टोपस, डेविल फिश, अप्लेसिया, सी हेयर, डेंटेलियम, टक्सटिल, चितोप्लूरिया, चितौन। इसकी ट्रिक बता रहा हूँ, इसकी ट्रिक बता रहा हूँ याद रखने के लिए। ओके, इसकी क्या ट्रिक है मोलुस्का की, देखिए। ओके, मोलुस्का की क्या ट्रिक है, स्पा में बैठे, स्पा में बैठे 4 ऑक्टोपस, स्पा में बैठे 4 ऑक्टोपस जिनके जिनके दांत पीले। ओके, जिनके दांत पीले, याद रखिए। अभी स्पा में कौन कौन आता है, स्पा में यस फॉर सिपिया, यस फॉर सिपिया, पी फॉर पाइला, ये फॉर अप्लेसिया, ये हो गया स्पा। ओके, तो मैंने सबका नाम तो बता दिया आपको, सिपिया, पाइला, अप्लेसिया 3 हो गए। 4 ऑक्टोपस, ऑक्टोपस का मतलब ऑक्टोपस में होता है। ओके, और 4 का मतलब होता है चितोप्लूरिया, 4 मतलब चितोप्लूरिया। ओके, ऑक्टोपस जिनके दांत का मतलब होता है डेंटेलियम, दांत का मतलब होता है डेंटेलियम, टस सेल बोलते हैं उसको हम लोग। एंड पाइला में, सॉरी, पीले का मतलब होता है, पी मतलब पिंटेडा, पी मतलब पिंटेडा, एंड ले मतलब लोलिगो, ले मतलब लोलिगो। ये पूरे एग्जाम्पल है, 1 2 3 4 ऐसे एग्जाम्पल है। पाइला, पिंटाडा, सिपिया, लोलिगो, ऑक्टोपस, अप्लेसिया, डेंटेलियम एंड चितोप्लूरिया, टोटल एग्जाम्पल यहाँ पे दिए वाले हैं। इसका ट्रिक मैंने बताया आपको। उसके बाद का फाइलम बता रहा हूँ मैं आपको, इकेनोडर्मेटा। इकेनोडर्मेटा का मतलब होता है, इकेनो में स्पाइनी, डर्मा में स्किन, जिस एनिमल की स्किन स्पाइनी होती है। ओके, एक्सोस्केलेटन जो होता है कैल्सियस होता है, ओसिकल, एंड दे आर ऑल मरीन फॉर्म। एंड एडल्ट इकेनोडर्मेटा जो रेडियल सिमेट्री दिखाता है, पहले से बता रहा हूँ मैं आपको। बट लार्वा जो है बायलैटरल सिमेट्री दिखाता है। एक ही फाइलम है एक्सेप्शनल, इसमें 2 टाइप के सिमेट्री मिलते हैं आपको लाइफ के स्टेज अकॉर्डिंग। एंड मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर वस्कुलर सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वाटर कैनल सिस्टम होते हैं स्पॉन्जेस में, एंड वाटर वस्कुलर सिस्टम होती है किसमें,
इकोनोडर्मेटा में, विच हेल्प इन द लोकोमोशन आल्सो, कैप्चरिंग ऑफ प्रे, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड फॉर रिस्पायरेशन। ओके, लोकोमोशन करने के लिए वाटरवास्कुलर सिस्टम का यूज़ क्या क्या होता है? वाटरवास्कुलर सिस्टम यूज्ड फॉर लोकोमोशन आल्सो, कैप्चरिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड आल्सो एंड रिस्पायरेशन के लिए यूज होता है। एंड एक्सलेटरी सिस्टम एब्सेंट है यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सलेटरी सिस्टम एब्सेंट है। एंड इसके एग्जांपल है एस्टेरियास, स्टारफिश, इकाइनस, सी आर्चिन, एंटीडॉन, सी लिली, कुकुमारिया, सी कुकुम्बर एंड ओफ्योरा, ब्रिटल स्टार, ये पूरे इसके एग्जांपल है। ओके, किसके? इकोनोडर्मेटा के। इसकी मैं ट्रिक बता रहा हूँ। ऑफिस में, ओके, ऑफिस में आंटी आस्क्ड एक कुकुम्बर। ऑफिस में आंटी आस्क्ड एक कुकुम्बर, ये ट्रिक है इसकी। देखिए, ऑफिस मतलब ओफ्योरा। ओके, आंटी मतलब एंटीडॉन, आस्क्ड मतलब एस्टेरियास, एक मतलब इकाइनस। ओके, एंड लास्ट कुकुम्बर मतलब कुकुमारिया, जिसको हम सी कुकुम्बर बोलते हैं। तो ये पूरे एग्जांपल है इसके। और सबसे लास्ट फाइलम जो नॉन कॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा को जोड़ता है उसको बोलते हैं हम लोग हेमिकॉर्डेटा। हेमी का मतलब होता है हाफ। ओके, अर्लियर सिस्टम में, क्लासिफिक सिस्टम में इसको हमने सब फाइलम बनाया था किसका? कॉर्डेटा का। बट नाउ इट इज प्लेस्ड इन द सेपरेट फाइलम, दैट इज नॉन कॉर्डेटा के अंदर सेपरेट फाइलम है। कौन सा? हेमिकॉर्डेटा। ओके, एंड दे हैव रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर कॉल्ड एज कॉलर रीजन्स, कॉल्ड एज स्टोमोकॉर्ड, सिमिलर टू नोटोकॉर्ड। इनकी बॉडी जो होती है थोड़ी वर्म लाइक होती है ऐसी। ओके, बॉडी के अंदर मेन पार्ट है। ओके, सबसे आगे प्रोबोस्किस है, बाद में ये मिडल पार्ट बॉडी है, और नीचे क्या है? टेल जैसा स्ट्रक्चर होता है। ओके, बॉडी के अंदर 3 पार्ट होते हैं, प्रोबोस्किस, कॉलर एंड ट्रंक, ऐसे 3 पार्ट होते हैं। प्रोबोस्किस सबसे आगे है, मिडल का पार्ट कॉलर और सबसे पीछे ट्रंक है। सो ये नॉन कॉर्डेटा के अंदर का फाइलम है। रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर होता है कॉलर के अंदर। ध्यान सुनिए, कॉलर के अंदर रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर होता है जो नोटोकॉर्ड जैसा देता है, नोटोकॉर्ड जैसा, बट एक्चुअली नोटोकॉर्ड नहीं है। सो उसको हम क्या बोलते हैं फिर? स्टोमोकॉर्ड बोलते हैं। कॉलर के अंदर प्रेजेंट रहता है, जो सिमिलर है किसके? नोटोकॉर्ड के। ये क्वेश्चन आया था नीट 2023 में या नीट 2024 में भी आया था। एंड स्मॉल ग्रुप ऑफ द वर्म लाइक एनिमल, इसकी बॉडी कैसे? वर्म लाइक है, लॉन्ग है, बॉडी सिलेंड्रिकल है एंड कंपोज्ड ऑफ, बॉडी के अंदर 3 पार्ट है, प्रोबोस्किस, कॉलर एंड ट्रंक। एंड एक्सक्रीशन जो करते हैं ये प्रोबोस्किस ग्लैंड से करते हैं। ओके, और एग्जांपल है इसके बेलानोग्लासिस एंड सैकोग्लासिस। इसकी ट्रिक बता रहा हूँ। ओके, ट्रिक बता रहा हूँ। बालन की सारी, बालन मतलब बेलानोग्लासिस एंड सारी मतलब सैकोग्लासिस। ये एग्जांपल है इसके, बालन की सारी, याद रखना। सो दिस इज अबाउट ऑल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीचर्स ऑफ नॉन कॉर्डेटा के पूरे फाइलम मैंने आपको जो है 10 बताया, पोरीफेरा से लेके पोरीफेरा, सिलेंट्राटा, टिनोफोरा, प्लेटिनमिंथिस, हास्केलमिंथिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, इकोनोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेटा, ये पूरे फाइलम हो चुके हैं। इसके बाद अगले वीडियो में मैं आपको कॉर्डेटा का कंटेंट में पढ़ाने वाला हूँ। अभी तक जितना पढ़ाया है उसका उतना काफ़ी है। सो प्लीज़ अपने फ्रेंड को सजेस्ट करो, वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा देखो और नीट में अच्छे स्कोरिंग करो। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नीट 2026। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।